नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे गुरुवार की व्रत में हमें क्या क्या खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए। कौन सा फल हमें खाना चाहिए, कौन कौन सा फल हमें नहीं खानी चाहिए, अनाज हमें कब खाना चाहिए और कौन कौन सा अनाज हम खा सकते हैं। इसके साथ साथ चाय पी सकते हैं कि नहीं, दूध पी सकते हैं कि नहीं, दही खा सकते हैं कि नहीं। गुरुवार की व्रत में हमें कौन कौन सी चीज़ खानी है, कौन कौन सी बिल्कुल नहीं खानी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं आगे जितनी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पे बनी रहे, इसके लिए कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं गुरुवार के व्रत में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि गुरुवार व्रत की पूजा हमें सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। अगर आप लेट भी करते हैं तो सूर्योदय के 1-2 घंटे बाद उस दिन के औरे में हमें पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा आप कीजिएगा तो गुड़ और चने की दाल की हम भोग अर्पित करते हैं। साथ साथ आप किसी फल का भोग लगा सकते हैं, खट्टे फल छोड़कर। जैसे संतरा वगैरह हम भोग नहीं लगाएंगे, अंगूर संतरे की। बाकी केले की भोग आप लगा सकते हैं, सेब की लगा सकते हैं, साथ साथ ड्राई फ्रूट काजू किशमिश की भी भोग आप लगा सकते हैं। आप अपनी पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप ड्राई फ्रूट या कोई फल आप भोग अर्पित किए हैं, सिर्फ केला हमें नहीं खाना है। बाकी जो फल आप भोग लगाए हों उसे खाकर तभी आप चाय पानी धारण करें, चाय पानी पिएं। चने की दाल और गुड़ की जो हम भोग लगाए हैं वो जब हम अन्न खाते हैं तब हमें खाना होता है। अगर आप ड्राई फ्रूट का भोग लगाए हैं तो सबसे पहले वो खा लीजिए, नहीं तो कोई फल है तो थोड़ा सा खाकर, सिर्फ केला अगर आप भोग लगाए हैं तो उसे आप गौ माता को खिला दें। अगर आपने केला भोग लगाया है तो उस दिन आप अपने घर में भी केले की प्रसाद वितरित नहीं करेंगे। हम अगर व्रत करते हैं तो हमारे घर में भी ये नियम होना चाहिए कि केले की सब्जी हो गई, कच्चे केले की या पके केले भी हम ना खाएं और ना घर में किसी को खिलाएं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए बृहस्पतिवार की व्रत पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व केले का ही होता है। केले की पेड़ की हम पूजा करते हैं, अगर हम केले की भोग लगाते हैं तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए उसके बाद जान लेते हैं कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं। देखिए, जो लोगों की चाय की आदत है उनको भी कोशिश करना चाहिए कि गुरुवार के व्रत में थोड़ा कम चाय पिए, क्योंकि देखिए खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से गैस भी बनता है। और व्रत में कम से कम हमें खानी पीनी चाहिए, ज़्यादा हमें भूखे रहनी चाहिए। और कॉफ़ी वर्जित होता है, कॉफ़ी में अनाज की मात्रा पाई जाती है, इसलिए आप लोग कॉफ़ी न पिए। कॉफ़ी गुरुवार की व्रत में नहीं पी जाती है। चाय आप पी सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि कम ही पिए। आप चलिए दूध पी सकते हैं कि नहीं। जी, दूध बिल्कुल पी सकते हैं, दूध पीने में कोई हर्ज नहीं है। आप थोड़ा केसर डालकर दूध को बॉयल कर लीजिए तो पीला हो जाएगा, आप पीला दूध पी सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा गुड़ डालकर, देखिए हल्दी भी अनाज में आता है, तो हल्दी भी हमें बार बार नहीं खानी है गुरुवार के व्रत में। जब हम अनाज खाएंगे तभी हमें हल्दी खाना है। अब हम जानते हैं फल हमें क्या क्या खानी है। गुरुवार के व्रत में खट्टा फल वर्जित होता है, खट्टा फल हमें नहीं खानी है। जैसे संतरा नहीं खानी, अंगूर नहीं खानी, नींबू नहीं खानी है। तो जो खट्टा फल होता है वो आप लोग मत खाइएगा, बाकी हम सब फल फ्रूट खा सकते हैं। इसके साथ देखिए एक फल है नाशपाती। देखिए नाशपाती का ना हमें भगवान को भोग अर्पित करना है और ना ही हमें नाशपाती खाना चाहिए व्रत में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अनार, सेव, पपीता सब कुछ आप खा सकते हैं, सिर्फ केला गुरुवार के व्रत में हमें केला फल नहीं खानी है और खट्टी फल संतरा अंगूर वगैरह नहीं खानी है। नींबू की शरबत, नींबू पानी भी हमें नहीं पीनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब चलिए दही की बात आती है कि दही खानी चाहिए कि नहीं। इसका भी प्रश्न बहुत सारा आया है मेरे पास कि दही खानी चाहिए कि नहीं। और आप लोग को बता दूं कि गुरुवार के व्रत में सबसे ज़्यादा हमें नियम धारण करनी चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करते हैं तो कुछ ही व्रत में आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं तो चाहे आप 5 साल भी करेंगे ना, लेकिन उसका पुण्य फल आपको पूरा फल व्रत का नहीं प्राप्त होगा।
तो गुरुवार के व्रत की क्या क्या नियम है इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाली हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर उसमें से कोई नियम आप नहीं करते होंगे तो ज़रूर निभाइएगा। देखिए अब चलिए जानते हैं कि दही खानी चाहिए कि नहीं। इसका बहुत सारा प्रश्न भी आया है मेरे पास। तो देखिए दही कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि दही नहीं खानी चाहिए। लोग अपने आप बोलते हैं कि दही नहीं खानी चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दही खट्टी हो जाती है। तो अगर आप मीठी दही जमाए हैं, जैसे चीनी डालकर भी दही जमाया जाता है, दूध में चीनी डालकर बॉयल करके दही जमाया जाता है, तो अगर आप गुरुवार के लिए मीठी दही जमाए हैं तो आप खा सकते हैं। बाकी दही खट्टी हो गई है, जैसे गर्मियों के दिनों में एक दिन का दूसरे दिन दही खट्टी हो जाती है, तो वो दही हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि खट्टा फल हमें गुरुवार में नहीं खानी है। अगर आपकी दही मीठी है, जैसे आपने गुरुवार के दिन सुबह दही जमाया और दोपहर तक शाम तक आप खा रहे हैं, तो वो दही खट्टी नहीं होगी, वो आप खा सकते हैं। अगर दूसरे दिन की दही है, थोड़ी भी खट्टी हो गई है, तो उसे ना खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें, खट्टी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। देखिए गुरुवार की व्रत हम करते हैं तो साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, इसीलिए खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए अब अनाज की बारी आती है। अनाज हमें कब खाना चाहिए, इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें, ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। चलिए अनाज हमें कौन कौन सी खानी है और कब खानी है। तो देखिए इसमें नमक तो बिल्कुल वर्जित होता है, कोई भी नमक हम नहीं खा सकते हैं, चाहे वो सेंधा नमक हो या डेली का नमक हो, नमक हम नहीं खा सकते गुरुवार के व्रत में। अब अनाज खानी है तो देखिए अनाज में कोशिश कीजिए कि पीला अनाज ही हम खाएं। जैसे चने की दाल से बनी हम हलवा खा सकते हैं, बेसन की, सूजी की हलवा, आटे की हलवा, गुड़ से बनी हुई खीर पूरी भी हम खा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि मीठी चीज़ें ही खाएं और पीला भोजन करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। भोजन आप दोपहर को भी कर सकते हैं और संध्या को भी कर सकते हैं। दोपहर में आपने भोजन कर लिया है तो शाम को स्नान करके पूजा पाठ करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और रात्रि को भी हम अनाज नहीं खा सकते, बाकी दूध पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। तो यही कुछ नियम विधि थी जो गुरुवार के व्रत में हम खाते हैं, और कुछ चीज़ें थी जो हम नहीं खाते हैं। तो आशा करती हूँ कि गुरुवार के व्रत में क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जय